अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों अगर आप इस वक्त 56,000 की कीमत में अपने लिए एक फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो ये दो फ़ोन्स बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स ऑफर कर रहे हैं और हमारी आज की वीडियो में होगा इन दोनों खिलाड़ियों का एक बहुत ही सख्त मुकाबला। एक है इन्फिनिक्स का लेटेस्ट नोट 12 VIP जिसे पाकिस्तान में हाल ही में लॉन्च किया गया है। मैंने इसे यहाँ चैनल पे अनबॉक्स भी किया था और इस फ़ोन में बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले है और इस प्राइस पॉइंट की फास्टेस्ट चार्जिंग स्पीड है। जबकि दूसरी तरफ है मिड रेंज का फैन फेवरेट Xiaomi Redmi Note 11 Pro और इस Redmi लाइनअप का मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में एक लंबे अरसे से लेजेंडरी स्टेटस रहा है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों फोन्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। वीडियो में आगे चल के मैं आप लोगों से हमारी रिव्यू स्पीकर कम्युनिटी की भी राय शेयर करूंगा। मैंने हमारे चैनल पे एक पोल किया था और हमारी इस वीडियो के अंदर हम एक पॉइंट्स का सिस्टम भी इस्तेमाल करेंगे ताकि इन दोनों फोन्स में से एक क्लियर विनर को सेलेक्ट कर सकें। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। खैर बहुत हुआ इंट्रो, अब चलते हैं हमारे कंपैरिजन की तरफ और हमारी पहली कैटेगरी है प्राइस। तो Redmi Note 11 Pro के 3 वेरिएंट्स हैं जिनमें से 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 48,000 का है, 6/128 56,000 रुपए का है और 8/128 64,000 रुपए का है। और हमारा आज का दूसरा कंटेंडर Infinix Note 12 VIP पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च हुआ है 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ और इसकी रिटेल प्राइस है 56,000 रुपए। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में हम इन दोनों फोन्स के 56,000 रुपए वाले वेरिएंट्स को कंसिडर करेंगे ताकि कंपैरिजन को थोड़ा फेयर रखा जा सके। और ऑफ कोर्स हमारे चैनल स्पॉन्सर Priceover.pk से ये फोन्स आपको बहुत ही टेस्टी डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। ये दोनों फोन्स डिस्काउंट के बाद 52,600 रुपए के हैं। Priceover पे आपको सारे फोन्स पिन पैक्ड, PTA अप्रूव्ड और ऑफिशियल वारंटी के साथ मिलते हैं और यहाँ आपको ओपन पार्सल डिलीवरी सर्विस भी मिलती है। अब दोस्तों ये दोनों फोन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफर करते हैं। दोनों में सेम प्रोसेसर और GPU कॉम्बिनेशन है, बस फर्क है रैम और स्टोरेज में। जहां इन्फिनिक्स थोड़ा ज्यादा डेक्ड आउट है, दोनों में ही जबरदस्त हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्लेज हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स हैं। कैमरास में थोड़ा सा फर्क है लेकिन बारीकियों में जाके पता चलेगा कि कौन सा फोन ज्यादा बेहतर है। लेकिन जहां हमें ज्यादा वाज़ेह फर्क दिखता है वो है बैटरी और चार्जिंग सेटअप में, जहां रेडमी ज्यादा बड़ी बैटरी ऑफर कर रहा है जबकि इन्फिनिक्स ने तो चार्जिंग स्पीड में धमाका ही कर दिया है। लेकिन आराम नाल पहले जरा वार्म अप कर लेते हैं और बात को शुरू करते हैं बिल्ड और डिजाइन से। तो ये दोनों फोन्स बहुत ही फ्लैशी और ट्रेंडी डिजाइन के साथ हैं। दोनों में फ्लैट फ्रेम्स और फ्लैट बैक्स हैं, लेकिन Redmi Note 11 Pro की बिल्ड में ग्लास को ज्यादा शुमार किया गया है। यहाँ आगे गोरिल्ला ग्लास 5 है, बैक भी ग्लास की है और ये सॉफ्ट टच सैटिन मैट फिनिश दी गई है। फिर इस Redmi Note 11 Pro में IP53 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ Infinix Note 12 VIP की बिल्ड प्लास्टिक और बकौल Infinix एरोस्पेस ग्रेड ग्लास फाइबर की है। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया कि ये कौन सा मटेरियल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बेसिकली फाइबर ग्लास है। यहाँ भी फोन की बैक को मैट फिनिश में रखा गया है, लेकिन ये थोड़ी सी शाइनी टाइप की मैट फिनिश है और इसमें थोड़ा सा ग्लिटरी इफेक्ट भी दिया गया है। दोनों फोन्स में एक बड़ा फर्क इनके कैमरा मॉड्यूल्स में है, जहाँ Infinix ने इस बड़े से ग्लॉसी रेक्टेंगल का इंतखाब किया है जबकि Redmi ने थोड़ा अंडरस्टेटेड चुन्ना मुन्ना कैमरा मॉड्यूल दिया है। दोनों फोन्स के फिजिकल डिमेंशंस तकरीबन एक बराबर हैं। वजन 200 ग्राम के आसपास है, जबकि थिकनेस में 7.9 मिलीमीटर के साथ Infinix Note 12 VIP थोड़ा सा ज्यादा पतला है Redmi Note 11 Pro के 8.1 मिलीमीटर से। अब दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों फोन्स की ओवरऑल फील एक जैसी है। मुझे इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं महसूस हुए, लेकिन जहां तक बात है बिल्ड और डिजाइन में विनर सेलेक्ट करने की, तो मैं नॉर्मली इस कैटेगरी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। एक है मटेरियल्स और दूसरे हैं लुक्स। तो मटेरियल्स में मैं Redmi Note 11 Pro को विनर सेलेक्ट कर रहा हूं। इस फोन में आगे गोरिल्ला ग्लास 5 है और इसमें IP53 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी मौजूद है, जबकि Infinix Note 12 VIP में ये दोनों चीजें नहीं हैं। लेकिन जहां तक बात है लुक्स की, तो ये काफी हद तक ओपिनियन की बात है। मुमकिन है कि मेरी राय आप लोगों से मैच नहीं करती हो, लेकिन मुझे Infinix Note 12 VIP दिखने में थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लगा। इसका लुक मुझे ज्यादा प्रीमियम और थोड़ा फ्रेश महसूस हुआ। लेकिन यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे अपनी राय जरूर शेयर करें कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा खूबसूरत लगा। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों बात करेंगे इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले पे और यहाँ भी मेरे ख्याल में ये दोनों फोन्स बहुत ही क्लोज हैं। इनफैक्ट ये क्लोज होने वाली थीम आपको इस पूरी वीडियो में बार बार दिखेगी। साइज में दोनों फोन्स के डिस्प्ले तकरीबन सेम हैं। दोनों फोन्स में 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्लेज हैं। दोनों का रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है। दोनों में सेल्फी कैमरा के लिए होल पंच कटआउट्स हैं। लेकिन यहाँ ये बात जरूर नोट करें कि Redmi का होल पंच कटआउट साइज में नोटिसेबली छोटा है।
फिर दोनों फोन्स में एमोलेड पैनल्स हैं, जहां रेडमी ने सुपर एमोलेड पैनल दिया है जबकि इन्फिनिक्स का रेगुलर एमोलेड पैनल है लेकिन 1 बिलियन कलर्स दिखा सकता है। ये एक 10 बिट पैनल है। फिर एक और बड़ा फर्क ब्राइटनेस में है, जहां इन्फिनिक्स का डिस्प्ले मैक्सिमम 700 निट्स तक जाता है जबकि रेडमी का डिस्प्ले 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है। अब दोस्तों जहां तक बात है डिस्प्ले के हवाले से एक विनर सेलेक्ट करने की, तो मैं इन दोनों फोन्स में खासा कंफ्यूज हूं क्योंकि ऑन द वन हैंड मुझे इन्फिनिक्स नोट 12 VIP के 1 बिलियन कलर्स वाला डिस्प्ले एटलीस्ट ऑन पेपर तो बेहतर लग रहा है, लेकिन आई वंडर के डे टू डे यूसेज में ये चीज कितनी यूजफुल है। मैंने जब इस फोन की अनबॉक्सिंग अपलोड की थी तो आप में से काफी सारे लोगों का कहना था कि ये बेसिकली एक गिमिक है, और इस वक्त आप लोग भी जो ज्यादातर कंटेंट अपने फोन्स पे कंज्यूम कर रहे हैं उसमें वास्ट मेजॉरिटी 8 बिट कंटेंट की है, तो इस 10 बिट की कलर डेप्थ का आखिर फायदा है कितना। और जब मैं इन दोनों फोन्स को नॉर्मल यूसेज में साइड बाय साइड देखता हूं तो मुझे खुद भी 1 बिलियन कलर्स का कोई खास फायदा नहीं महसूस होता। उल्टा Redmi Note 11 Pro के कलर्स मुझे बाल बराबर ज्यादा पंची और सैचुरेटेड लगे, और यही वजह है कि डिस्प्ले के इस राउंड में मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक टाई डिक्लेयर करूंगा, और यहाँ पे आप मुझसे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई डिस्प्लेस पे बात। अब आगे बढ़ के बात करेंगे मीडिया कंटेंट कंजम्पशन से जुड़े एक और फीचर की, और वो है ऑडियो एक्सपीरियंस। अब मेरे लिए ऑडियो एक्सपीरियंस में फोन की दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ये कि इसके अंदर ड्यूअल स्पीकर्स हैं कि नहीं, और दूसरा कि इसके अंदर हेडफोन जैक है कि नहीं। और आप लोगों को ये सुन के खुशी होगी कि इन दोनों फोन्स में ड्यूअल स्पीकर्स भी हैं और हेडफोन जैक्स भी हैं। अब ड्यूअल स्पीकर्स के दो बड़े फायदे होते हैं, एक ये कि वीडियोस देखते हुए और गेम्स खेलते हुए आवाज दो तरफ से आती है और आपको बेहतर इमर्जन मिलता है, और दूसरा फायदा होता है लाउडनेस में। ड्यूअल स्पीकर्स वाले फोन्स का वॉल्यूम आपको बेहतर महसूस होगा। लेकिन जब हम दो फोन्स के ड्यूअल स्पीकर्स को कंपेयर करते हैं तो वहां एक चीज नोट करने की होती है, और वो है वॉल्यूम की बैलेंसिंग। अक्सर ये नीचे वाला स्पीकर तो काफी लाउड होता है लेकिन ऊपर वाला थोड़ा धीमा होता है, और यहां भी इन दोनों फोन्स में फर्क है। जहां Redmi Note 11 Pro के ड्यूअल स्पीकर्स की वॉल्यूम बैलेंसिंग बेहतर है, परफेक्ट नहीं है, यहाँ ये ऊपर वाला थोड़ा सा धीमा महसूस होता है। लेकिन जब हम Infinix Note 12 VIP पे आते हैं तो इसमें फर्क काफी वाज़ेह है। यहाँ इस ऊपर वाले स्पीकर का वॉल्यूम कदरों कम है, और ये चीज आपको ये फोन इस्तेमाल करते हुए थोड़ी महसूस होगी। जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा कि ज्यादा आवाज एक तरफ से ही आ रही है, और यही वजह है कि इन दोनों फोन्स के ऑडियो एक्सपीरियंस में मुझे Redmi Note 11 Pro ज्यादा बेहतर लगा। दोस्तों अब आगे बढ़ के बात करेंगे इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की, और अमूमन ये सेक्शन आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन अफसोस दर अफसोस हमारी आज की वीडियो में ये सेक्शन थोड़ा फीका फीका होने वाला है, क्योंकि इन दोनों फोन्स की चिपसेट और GPU कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है। यहाँ MediaTek का Helio G96 चिपसेट दिया गया है, ये एक 12 नैनोमीटर का चिपसेट है, साथ में Mali G57 GPU है। एक बड़ा फर्क हमें रैम और स्टोरेज में दिखता है, जहां 56,000 में Redmi हमें 6 GB रैम देता है जबकि Infinix में 8 GB रैम है, और Redmi हमें 128 GB स्टोरेज दे रहा है जबकि Infinix में 256 GB स्टोरेज है। अब यहाँ नॉर्मली मैं आपको दोनों प्रोसेसर्स की बारीकियों में ले जाता हूँ, लेकिन बारीकियों में जाके भी आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं महसूस होगा। दोनों फोन्स के AnTuTu स्कोर्स एक जैसे हैं, आप 3.25 से 3.5 लाख तक का स्कोर एक्सपेक्ट करें। दोनों फोन्स की डे टू डे रनिंग भी एक जैसी है, ये दोनों आपकी सारी डेली यूज एप्स आराम से हैंडल करेंगे। गेमिंग परफॉर्मेंस में भी ऐसा ही कुछ है, PUBG इन दोनों पे मैक्स 40 FPS तक का गेम प्ले देगी। लेकिन ये ज़रूर है कि Infinix Note 12 VIP में हमें रैम और स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा मिल रही है, और हमें इस बात को भी खातिर में लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं इस सेक्शन को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। तो जहाँ कोर परफॉर्मेंस की बात है, बेंचमार्क्स, गेमिंग, एवरीडे यूसेज में ये फोन्स एक जैसे ही हैं, तो मैं इनके बीच में एक टाई डिक्लेयर कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक रैम और स्टोरेज की बात है, वहाँ Infinix Note 12 VIP एक क्लियर विनर है। यहाँ इस कैटेगरी को डिवाइड करने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ वाज़ेह कर दूं कि इन दोनों फोन्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक एक जैसी है, लेकिन क्योंकि Infinix Note 12 VIP में हमें ज़्यादा रैम और ज़्यादा स्टोरेज मिल रही है, तो इस बात को भी हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं। खैर अब आगे बढ़ के बात करते हैं इन दोनों फोन्स की बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, और यहाँ ये दोनों फोन्स अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ हैं। Redmi Note 11 Pro में 5000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी और 67 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग है, जो इस फोन को 40 से 45 मिनट में चार्ज करेगी। जबकि दूसरी तरफ Infinix Note 11 Pro में हमें 4500 मिलियन पावर की थोड़ी छोटी बैटरी, लेकिन बेस्ट इन क्लास 120 वॉट्स की हाइपर चार्जिंग मिलती है, और इससे ये फोन बकौल Infinix 17 मिनट में एम्प्टी से पूरा चार्ज हो जाता है। मैंने हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो में इसे टेस्ट भी किया था, और मेरी टेस्टिंग में ये 18 मिनट 40 सेकंड में पूरा चार्ज हो गया था, जो कि यकीनन ग्राउंड ब्रेकिंग स्पीड्स हैं। तो जहाँ तक बात है बैटरी साइज और बैटरी लाइफ की,
वहाँ Redmi Note 11 Pro अपनी 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी से फर्स्ट आया है, जबकि चार्जिंग स्पीड में Infinix Note 12 VIP 120 वॉट्स की हाइपर चार्जिंग के साथ बाआसानी बाजी ले जाता है। दोस्तों अब आगे बढ़ के बात करेंगे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे, क्योंकि हार्डवेयर के साथ साथ किसी भी फोन का सॉफ्टवेयर, खासकर उसका इंटरफेस बहुत ही मायने रखता है। तो यहाँ Infinix Note 12 VIP में Android 12 है, जिसपे Infinix की XOS 10.6 लगी हुई है, जबकि Redmi Note 11 Pro में Android 11 है, जिसपे Xiaomi की अपनी MIUI 13 लगी है। अब ये दोनों इंटरफेसेस बहुत ही स्किन्ड हैं, यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड से बहुत दूर हैं। तो दोनों फोन्स के इंटरफेसेस किसी भी लिहाज से मेरे फेवरेट तो नहीं है, मैं स्टॉक एंड्रॉइड प्रेफर करता हूं, लेकिन दोनों फोन्स के इंटरफेसेस कुछ ऐसे फीचर्स देते हैं जो मुझे पसंद आए हैं। मिसाल के तौर पे MIUI 13 में एक वीडियो टूल बॉक्स का फीचर है, जिससे YouTube पे वीडियोस देखते हुए स्क्रीन को ऑफ किया जा सकता है, और ये चीज पॉडकास्ट, न्यूज और म्यूजिक सुनने के लिए एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। जबकि Infinix Note 12 VIP में बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर दिया गया है, और ये वो जासूसी वाला कॉल रिकॉर्डर है, जबकि Redmi Note 11 Pro में आउट ऑफ द बॉक्स ये फीचर नहीं है। दोनों फोन्स में ऐप ड्रॉअर भी है, फोल्डर्स बनाए जा सकते हैं और विजेट्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ भी मेरे लिए एक विनर चूज करना मुश्किल है। दोनों इंटरफेसेस में मुझे कोई भी एक इंटरफेस बहुत ज्यादा बेहतर नहीं महसूस हुआ। तो दोस्तों अब तक तो ये दोनों फोन्स एक बहुत ही सीरियस सी टाई की सूरत हाल में लॉक हुए हैं। तो अब देखना ये है कि इन दोनों फोन्स की कैमरा गेम में कोई आगे निकलता है या नहीं। तो Redmi Note 11 Pro में बैक पे एक क्वाड कैमरा सेटअप है, जहां 108 मेगापिक्सल का f1.9 एपर्चर वाला मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। दूसरी तरफ Infinix Note 12 VIP में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और यहाँ भी 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, लेकिन इसका एपर्चर थोड़ा वाइडर है, f1.8, और इसमें लेजर ऑटो फोकस भी मौजूद है। साथ में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। यहाँ कोई मैक्रो कैमरा नहीं है, जबकि आगे वाली तरफ यहाँ भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। पहले बात करेंगे बैक कैमरास की, और कैमरा कंपैरिजंस में अमूमन मैं 4 चीजें देखता हूँ: हार्डवेयर के स्पेसिफिकेशंस, इमेजेस की क्वालिटी, लो लाइट परफॉर्मेंस और वीडियो क्वालिटी। तो हार्डवेयर के हवाले से तो इन दोनों फोन्स के कैमरा स्पेक्स बहुत ही सॉलिड हैं, लेकिन Infinix को थोड़ा सा एज हासिल है। मेन कैमरास दोनों के 108 मेगापिक्सल के हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड कैमरा Infinix ने 13 मेगापिक्सल का दिया है, जबकि Redmi का 8 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा Redmi में एक मैक्रो कैमरा है, जो कि मेरे नज़दीक बहुत ही यूजलेस है। मैं मैक्रो कैमरा नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन इस मैक्रो कैमरा की वजह से ये एक क्वाड कैमरा सेटअप बन गया है, जबकि Infinix में कोई मैक्रो कैमरा मौजूद ही नहीं है, लिहाजा उसमें एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है। फिर अगर हम इमेजेस का साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो मुझे इन दोनों फोन्स के मेन कैमरास बहुत पसंद आए हैं, लेकिन दोनों की अगेन अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों को एक इमेज दूसरी से बहुत ज्यादा बेहतर नहीं लगेगी, लेकिन अगर हम बारीकियों में जाएं तो Redmi की इमेजेस में एक्सपोजर और ब्राइटनेस बेहतर है और कलर्स भी ज्यादा सैचुरेटेड है, जबकि Infinix का कैमरा ज्यादा एक्यूरेट कलर्स रिप्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पे इस इमेज में यहाँ कलर थोड़ा टर्कोइज होना चाहिए था, इसे Redmi ब्लू कर रहा है। इस इमेज में इस SSD का कलर रेड होना चाहिए था, इसे Infinix ने ज्यादा एक्यूरेटली कैप्चर किया है, जबकि Redmi ने तो इसे ऑरेंज ही कर दिया। डायनामिक रेंज दोनों कैमरास की एक जैसी है, लेकिन Redmi की इमेजेस में मुझे डिटेल्स थोड़ी ज्यादा बेहतर लगी। फिर अगर मेन कैमरास की लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ भी गेम काफी ट्रिकी है, क्योंकि पहली नजर में तो Infinix ऑब्वियसली बेहतर लग रहा है। इसका f1.8 एपर्चर Redmi के f1.9 एपर्चर से ज्यादा लाइट भी लेता है और इमेजेस ज्यादा ब्राइट निकल के आ रही हैं। लेकिन ये जरूर नोट करें कि Infinix ने कलर एक्यूरेसी की धज्जियां ही उड़ा दी हैं। यहाँ असल में लाइट बहुत ही डिम और येलो थी, जबकि Infinix की इमेज में तो ऐसा लग रहा है कि ऑफ वाइट एनर्जी सेवर्स लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ Redmi की इमेजेस में ब्राइटनेस बहुत ही कम है और अंधेरे में इसका कैमरा फोकस करने में भी थोड़ा टाइम लगा रहा था, जबकि Infinix Note 12 VIP में लेजर ऑटो फोकस दिया गया है और वो काफी अच्छा काम करता है। अब अगर आ जाएं अल्ट्रा वाइड कैमरास पे तो यहाँ भी साइड बाय साइड तो कलर्स और डायनामिक रेंज में दोनों फोन्स एक जैसे ही हैं, लेकिन Infinix का 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा Redmi के 8 मेगापिक्सल से नोटिसेबली ज्यादा डिटेल्स दिखा रहा है। यहाँ Infinix क्लियरली ज्यादा बेहतर है। अब अगर वीडियोस की बात करें तो Redmi की सबसे बड़ी डाउनसाइड ये है कि इसमें वीडियो का मैक्स रेजोल्यूशन 1080p पे लॉक्ड है, जबकि Infinix में मैक्सिमम 2K यानी कि क्वाड HD में भी वीडियोस ली जा सकती हैं, जिसमें ऑब्वियसली ज्यादा डिटेल्स मिलती हैं, लेकिन यहाँ कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। लेकिन जब हम इन दोनों फोन्स की 1080p वीडियोस देखते हैं तो वहाँ Redmi की वीडियो की ओवरऑल क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी और इसमें हमें जूमिंग की भी कैपेबिलिटी मिलती है।
अब आखिर में बात करेंगे सेल्फी कैमरास की, तो यहाँ Redmi का कैमरा ज़्यादा सैचुरेटेड इमेजेस और ज़्यादा एक्यूरेट स्किन टोन्स दे रहा है, जबकि इन्फिनिक्स की सेल्फीज़ में मुझे ब्राइटनेस थोड़ी कम लगी और हल्का सा फेडेड इफेक्ट दिख रहा था, और ज़्यादातर इमेजेस में मुझे स्किन टोन्स में भी थोड़ा सा ग्रीनिश कलर महसूस हो रहा था। दोनों कैमरास का रेजोल्यूशन एक जैसा ही है, 16 मेगापिक्सल, लेकिन Redmi का सेल्फी कैमरा मुझे बाल बराबर बेहतर लगा। तो दोस्तों यहाँ ऑनेस्टली मैं इन दोनों फोन्स के बीच में से एक विनर सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। इन दोनों फोन्स के बैक कैमरास में मुझे कोई एक फोन दूसरे से ज्यादा बेहतर नहीं लगा। आप खुद भी सैंपल जाके वापस देख सकते हैं और फिर मुझे बताएं कि कौन से फोन का बैक कैमरा आपको ज्यादा बेहतर लगा। लेकिन अगर बात करें सेल्फी कैमरास की, तो वहां कॉम्पिटिशन बहुत ही क्लोज था, फर्क 19-20 का है, लेकिन फिर भी मैं सेल्फीज में Redmi Note 11 Pro को विनर डिक्लेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों अब हम आते हैं उस पोल पे जो कि मैंने आप लोगों के साथ किया था। आप में से 75% लोगों ने Redmi Note 11 Pro को चूज किया, जबकि 25% ने Infinix Note 12 VIP को चूज किया। लेकिन यहाँ ये जरूर नोट करें कि हमारे पॉइंट्स के टेबल में इन दोनों फोन्स का कंपटीशन बहुत ही नेक एंड नेक है। खासकर अगर हम रिव्यूज की कम्युनिटी का वोट हटा दें तो फर्क सिर्फ 1 पॉइंट का रह जाता है। पता नहीं आप लोग Redmi को इतना ज्यादा हैवीली क्यों फेवर कर रहे हैं। मेरी नज़र में तो ये दोनों फोन्स काफ़ी वेल मैच्ड हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं, आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद आया, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। और अगर वीडियो के मुतालिक भी कोई फीडबैक हो वो भी नीचे छोड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी कंपैरिजन वीडियोस एंजॉय करते हैं तो हमारे चैनल पे कंपैरिजन वीडियोस की एक पूरी प्लेलिस्ट है, वो आप जाके ज़रूर चेकआउट करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।